कि भाई जिस तरह के ईडी लगातार समन भेज रही है ये जो है उनके पास ना कोई सबूत है, ना कोई दस्तावेज है, ना उन्होंने कोई पैसा कह सकते हैं कि उनको बरामद किया है। तो ऐसे में जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है ये लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र की जा रही है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर रहेंगे तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी और आपका दोनों का गठबंधन दिल्ली में है और यहाँ पर दोनों 4 और 3 के कह सकते हैं अनुपात पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ जो स्थिति है उसको अगर केजरीवाल रहते हैं तो आरोप तो लगा दिया, लेकिन आरोप साबित करने के लिए आपको दस्तावेज चाहिए होंगे, सबूत चाहिए होंगे। तो यहाँ पर जो ईडी है उसको लेकर भी लगातार यही कहा जा रहा है कि भाई कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि पहले कि भाई आपके पास सबूत है तो आपको पकड़ने से किसने मना किया। अब जबकि पकड़ लिया है तो आपको सबूत भी पेश करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ईडी के ऊपर काफ़ी जवाबदेही होगी कि अगर वो साबित नहीं कर पाए तो आप ये मानकर चलिए कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ईडी जब मनीष सिसोदिया के 1.5 साल की गिरफ्तारी के वक्त को बीत जाने के बावजूद भी अगर सबूत साक्ष्य नहीं रख पा रही है तो अरविंद केजरीवाल वाले केस में भी बिल्कुल यही सारी चीजें देखने को मिल सकती में बसा हुआ हो। अगर आप केजरीवाल की भी बात करेंगी तो जो मैं भी केजरीवाल के नाम से अभियान चलाया गया था उसमें भी बार बार जनता यही कह रही थी कि वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। 21 मार्च की वो शाम जब आम आदमी पार्टी पर मुसीबतों के पहाड़ टूटते हुए नजर आए थे और अब अरविंद केजरीवाल की जो ईडी कस्टडी में लगातार पूछताछ होती हुई नजर आ रही है, इससे आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन 27 मार्च की तारीख ये उम्मीद लेकर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत आज मिल सकती है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को जो 21 मार्च को ईडी अधिकारियों ने गिरफ्त में लिया था, अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में गिरफ्त किया गया था, उसी पूरी मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक याचिका दाखिल हाई कोर्ट में की गई थी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाए। अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल पर जो करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। आज हाई कोर्ट में एक बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल को लेकर सामने आ सकता है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये बात कहते हुए नजर आए थे कि उनकी गिरफ्तारी गलत है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट में क्या कुछ फैसले निकलकर सामने आते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाएगी या अरविंद केजरीवाल अभी ईडी कस्टडी में ही रहेंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 6 दिन के लिए बढ़ाई गई थी। 28 मार्च तक ईडी कस्टडी में रहने वाले थे, लेकिन उससे एक दिन पहले हाई कोर्ट में सुनवाई होना एक बड़े दिन के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज रूम में मौजूद हैं, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहां पर उठते हैं। सब सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन सर, जैसे कि बात करें कि अरविंद केजरीवाल की कस्टडी 28 मार्च को पूरी होगी, लेकिन आज हाई कोर्ट में सुनवाई है जमानत याचिका को लेकर। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाएगी कि नहीं? देखिए बिल्कुल, और जब से अरविंद केजरीवाल ईडी के शिकंजे में आए तब से लगातार यही बात उठती हुई नजर आ रही है कि जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया है वो सारा का सारा राजनीति के से प्रेरित नजर आता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो शुरुआत से इस बात को लगातार कह रहे थे कि भाई जिस तरह के ईडी लगातार समन भेज रही है ये जो है उनके पास ना कोई सबूत है, ना कोई दस्तावेज है, ना उन्होंने कोई पैसा कह सकते हैं कि उनको बरामद किया है। तो ऐसे में जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है ये लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र की जा रही है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर रहेंगे तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी और आपका दोनों का गठबंधन दिल्ली में है और यहाँ पर दोनों 4 और 3 के कह सकते हैं अनुपात पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ जो स्थिति है उसको अगर केजरीवाल रहते हैं तो मेरे ख्याल में कि उनके पक्ष में ज़्यादा बनता हुआ माहौल नजर आएगा। लेकिन यही वजह है कि जो आम आदमी पार्टी वो ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि उनके जो टॉप के 3-4 नेता हैं उनको जानबूझकर उनके ऊपर आरोप लगाकर जेल के अंदर बंद किया गया ताकि वो आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार ना कर सके और आम आदमी पार्टी जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन बीजेपी कहती है कि भाई तमाम सारे सबूत ईडी के पास हैं, तमाम सारी जानकारी ईडी के पास हैं और इतने सारे घोटाले आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे हुए हैं कि उनकी गिनती नहीं हो पा रही है। इस तरह की तमाम सारी बातें सत्ता और कह सकते हैं विपक्ष दोनों की तरफ से हो रही है। लेकिन क्या वाकई में ईडी के पास वो सबूत हैं जो अदालत में ठहर सकते हैं? क्योंकि अपने
आरोप तो लगा दिया, लेकिन आरोप साबित करने के लिए आपको दस्तावेज चाहिए होंगे, सबूत चाहिए होंगे। तो यहाँ पर जो ईडी है उसको लेकर भी लगातार यही कहा जा रहा है कि भाई कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि पहले कि भाई आपके पास सबूत है तो आपको पकड़ने से किसने मना किया। अब जबकि पकड़ लिया है तो आपको सबूत भी पेश करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ईडी के ऊपर काफ़ी जवाबदेही होगी कि अगर वो साबित नहीं कर पाए तो आप ये मानकर चलिए कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पूरी तरह से फिर ये इमोशनल कार्ड जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। सर, एक और सवाल रहेगा कि के कविता की गिरफ्तारी हो जाती है, सलाखों के पीछे पहुंच जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर ये आरोप लगाए गए हैं कि 100 करोड़ की डील हुई थी। अरविंद केजरीवाल को इस बारे में जानकारी थी। समिंद महेंद्रू की बात करें, फोन पर बातचीत होती हुई नजर आई थी। उन्होंने कहा था कि विजय नायर को पैसा दे दीजिए, वो मेरे ही आदमी हैं। तो यहाँ पर ये बातें हुई और ईडी अधिकारियों ने कोर्ट में ये सारी बातों को रखा, लेकिन सबूत अभी तक नहीं दिखा पाए। तो यहाँ पर किस आधार पर कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं? वही बात हो रही लगातार कि देखिए, आरोप लगाना एक बात होती है, किसी के ऊपर आपने आरोप लगा दिया, कोई बात कह दी, उठाकर आपने उस सलाह को पीछे डाल दिया, लेकिन आपको जब साबित करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको सबूत चाहिए होंगे, चाहे कि कविता हो या फिर नायर हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, सिसोदिया हो, तमाम जो बड़े बड़े नाम इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको लेकर लगातार यही बात कही जा रही है कि भाई अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आपकी फजीयत होना तय है। क्योंकि जिस तरह से ईडी का रुख रहा है, क्योंकि हर कोई ये बात कहते हुए दिखाई पड़ता है कि भाई ईडी को सिर्फ जो विपक्षी नेता हैं वो नजर आते हैं। 95% के आसपास जो केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर लगे हुए हैं। तो ऐसे में ईडी भी सवालों के घेरे में, अगर ईडी सबूत पेश नहीं कर पाई या पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई और अगर केजरीवाल छूट जाते हैं, ईडी कस्टडी से बाहर आ जाते हैं, तो यहाँ पर ईडी और बीजेपी जो सत्ता में है, दोनों के ऊपर मेरे ख्याल में जोरदार हमला करेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो डे वन से ही बात कह रहे हैं कि सारा का सारा जो मामला है ये राजनीति से प्रेरित नजर आता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इतनी बढ़ जाती है कि तमाम विपक्षी पार्टियों पर ईडी सीबीआई की कार्यवाही करवाई जाती है। अब ऐसे में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सत्ता चाहती है और सत्ता की लालसा में अरविंद केजरीवाल को कुर्सी से हटाना है। अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात से भी नाराज हो जाती है कि आखिरकार जेल से अरविंद केजरीवाल सरकार क्यों चला रहे हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने 2 आदेश दिए, सीवरेज को लेकर, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर। जेल में बंद रहते हुए, माफ कीजिएगा, ईडी कस्टडी में रहते हुए भी यहां पर आदेश जारी करते हुए नजर आए थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल को शिकायत की गई कि यहां पर कैसे जेल में रहकर सरकार चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि अभी अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है। तो इसी आधार पर सड़कों पर प्रदर्शन लगातार अभी भी जारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के कामों को निरस्त करना चाहती है? अबरार मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अब अरविंद केजरीवाल को लेकर सामने आने वाला है। अबरार, जैसे कि देखा जाए कि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो आदेश अरविंद केजरीवाल ने जारी किए उसके खिलाफ उपराज्यपाल को शिकायत भारतीय जनता पार्टी करती है कि जांच होनी चाहिए कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के साइन ही नहीं है फाइलों पर और उसे कैसे आगे पहुंचाया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से कहीं ना कहीं चिड़ी बैठी है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार कैसे चला रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल रचा है, लगभग 2-2.5 वर्षों से पूरा का पूरा मामला चल रहा है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो, सत्येंद्र जैन हो या फिर अन्य कई बड़े चेहरे हों, और अब आखिरकार अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे खेल को अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही पलटना शुरू कर दिया है और इसकी तैयारी वो अभी से नहीं कर रहे। वो लगभग जनवरी के महीने से, जब हमने देखा कि 4 जनवरी से जब मैं भी केजरीवाल अभियान शुरू होता है, तो इससे ये साफ तौर पर स्पष्ट हो गया था कि भाजपा जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि जनता के बीच जो आम आदमी पार्टी की एक छवि है उसको धूमिल किया जा सके, भ्रष्टाचार जो है करती है आम आदमी पार्टी या फिर इसके नेता जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इस तरीके के तमाम बयान धड़ल्ले से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है टीवी चैनलों पर आकर के दे रहे थे। अब इस पूरे मामले को अरविंद केजरीवाल ने भी समझा और आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के मोर्चा संभाला। इसी वजह से आपने देखा कि जनवरी के महीने से ये पूरी की पूरी तैयारी चली और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कई बार अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में ये बात कही थी कि उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है, चुनाव से पहले सुनिश्चित है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और उस समय ही उन्होंने ये बात कह दी थी कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। और ये गिरफ्तारी करना साफ तौर पर ये मान करके चलिए कि 2025 का विधानसभा चुनाव जो है भाजपा ने
थाली में सजाकर आम आदमी पार्टी को दे दिया है और अरविंद केजरीवाल की जीत बिल्कुल यकीनी मानी जाएगी और इसके लिए उन्होंने पूरी तरीके से रणनीतिबद्ध तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जो है वार्ड पार्षद, सांसद, विधायक सभी इस समय इस पूरी लड़ाई को सड़कों पर उतर करके लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि भाजपा को ये खेल जो है वो उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि अगर वाकई ईडी के पास कोई साक्ष्य मौजूद होते और ईडी इस पूरे मामले पर जितने लंबे समय से लगातार कोर्ट में एक्सक्यूज दे रही है कि आने वाले दिनों में उनको जो है सबूत हाथ लग सकते हैं। मनीष सिसोदिया की भी सुनवाई में यही सारी बातें कही गई, कई बार कही गई कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो कहीं ना कहीं केस में दखलंदाजी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ईडी जब मनीष सिसोदिया के 1.5 साल की गिरफ्तारी के वक्त को बीत जाने के बावजूद भी अगर सबूत साक्ष्य नहीं रख पा रही है तो अरविंद केजरीवाल वाले केस में भी बिल्कुल यही सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, क्योंकि केस तो जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा राजनीतिक मामला एक तरीके से नजर आता है, लेकिन फिर भी कोर्ट में मामला चल रहा है, लंबित है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर उस तरीके की टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ऊपरी अगर सतही तौर पर आप देखें तो ये राजनीति से प्रेरित मामला है और इसको कहने में कोई दो राय नहीं है। देखिए बिल्कुल कोर्ट का आखिरी फैसला होगा, लेकिन कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। इस बात का उदाहरण सुनीता केजरीवाल से लेकर देखा जा सकता है। सुनीता केजरीवाल सीएम कुर्सी पर बैठे हुए कई बड़े ऐलान करती हुई नजर आती है, अरविंद केजरीवाल का संदेश जनता तक पहुंचाती हुई नजर आती हैं और आज 12 बजे भी खुद सुनीता केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आएंगी। लगातार राजनीति में उतर रही हैं, तो क्या मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल अब अपनी कुर्सी अपनी पत्नी को सौंपते हुए नजर आएंगे? प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है। क्या लगता है प्रज्ञा, सुनीता केजरीवाल की बात करें, अभी तक सुर्खियों में नहीं थी, लेकिन केजरीवाल ईडी कस्टडी में पहुंच जाते हैं तो अब दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आएंगी। क्या कुर्सी संभालने की बारी अब उनकी है? देखिए, चर्चा तो लगातार नाज़मीन हो ही रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर, जिस तरीके से ईडी का एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। और सिर्फ अभी नहीं, जब पहला समन यहाँ पर ईडी ने भेजा था अरविंद केजरीवाल को, 30 अक्टूबर की तारीख थी, 2 नवंबर को पेशी की बात हो रही थी और तभी से ये चर्चा, ये कयास बार बार लगाए जा रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या उनकी पत्नी जिम्मेदारी संभालती हुई नजर आएंगी। ये कयास झारखंड में भी लगाए जा रहे थे जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात चल रही थी कि क्या कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन वहां पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया क्योंकि उन्हें राजनीति में कोई खास यहां पर तजुर्बा नहीं था। और अगर दिल्ली की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के अलावा इस वक्त कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो दिल्ली की जनता के दिलों में बसा हुआ हो। अगर आप केजरीवाल की भी बात करेंगी तो जो मैं भी केजरीवाल के नाम से अभियान चलाया गया था उसमें भी बार बार जनता यही कह रही थी कि वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। हालांकि कई चेहरे हैं, कई नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद को संभाल सकते हैं, चाहे आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, राघव चड्ढा हो, स्वाति मालीवाल का भी नाम सामने आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी को भी बनाया जा सकता है और जिम्मेदारी कोई भी संभाल भी लेगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को प्यार करती है, जिस तरह से उन्हें अपना भाई बेटा मानती है, ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी ही पूरी की पूरी अरविंद केजरीवाल पर टिकी हुई है। तो अगर उनकी जगह मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जाता है तो क्या जनता भरोसा जताएगी? क्योंकि आप भी जानती है लोकसभा चुनाव है, पहले चरण में दिल्ली में भी वोटिंग होनी है। तो ऐसे में तमाम सवाल लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर कोई नया नेता आता है, कोई नया चेहरा आता है, तो क्या जनता उस नए चेहरे पर भरोसा कर पाएगी जितना अरविंद केजरीवाल पर है? अरविंद केजरीवाल की बात करें तो दिल्ली की जनता लगातार उन पर भरोसा जताती हुई नजर आती है। तभी आम आदमी पार्टी के साथ लगातार जनता की भी यही मांग है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलनी चाहिए। लेकिन अब यही देखना होगा दिल्ली हाई कोर्ट में जो सुनवाई अरविंद केजरीवाल को लेकर होती हुई नजर आएगी, उसमें क्या अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा या फिर अरविंद केजरीवाल को थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते हैं SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।